याद रखिएगा। बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय। थांबा 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 थांबा, पहले थोड़ा कुछ खा लो, फिर बजाने के लिए ताकत भी तो चाहिए ना। सलाया ये मटकी फोड़ने वाले कान्हा की टोली कुठे आहे? होएंगे इधर ही कहीं, बिना मतलब सबको भाव दे के रखा है। सारा दिन चौल में धिंगाना करते रहते हैं। गपना। ये लो, नाम लिया और हो गए प्रकट। मम्मी पापा पापा, प्रसाद को कुछ हो रहा है। मैं अभी देखता हूँ। जल्दी जाइए। प्रसाद प्रसाद, ओए टार्ज़न, क्या हो गया तुझे आज? हर बार तो ऐसे बंदर की तरह चढ़ जाता है, और आज? प्रसाद 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 श्राप, पोराला श्राप लागला आहे। श्राप है ये, श्राप, श्राप है ये। सर, ऐसी लाश तो मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखी। बॉडी कमर से पीछे की तरफ घूमी हुई। इस चौल की एक बुजुर्ग औरत ने मुझे बताया, इसे श्राप लगा है। कई 100 साल पहले यहाँ पर कुछ अंग्रेज आए थे, यहाँ की जमीन हड़पने के लिए। उन्हें भी ऐसे ही श्राप लगा था। उनकी पीठ धनुष की तरह मुड़ गई थी। सर, वैसे पुराने लोग ना सच ही कहते हैं। मुझे लगता है कि इसे ना शराब लगा है सर, हो सकता है ये सर के बल गिरा हो, इसलिए इसकी बॉडी इस तरह से घूम गई। अगर इसके सर पे क्या पूरी बॉडी पे कहीं चोट के निशान नहीं? तुम सही कह रहे हो अभिजीत। चाल वालों का कहना है कि प्रसाद जब ऊपर चढ़ा था हंडी तोड़ने के लिए, वहां पता नहीं अचानक से ये पीछे की तरफ मुड़ने लगा, और इसकी बॉडी जो है जमीन पे गिरी भी नहीं थी। उससे पहले इन लोगों ने चादर से पकड़ लिया इसे। और किसी ने तो रिकॉर्ड किया होगा ना ये सब। ये जो कुछ भी हुआ है, किसी ने अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड किया क्या? अरे भाई, आजकल मोबाइल जेब में कम हाथ में ज्यादा रहता है। हाँ सर, केदार भैया ने रिकॉर्ड किया था, है ना भैया? नहीं नहीं, मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। मैं तो बस सर, मैंने किया था वीडियो रिकॉर्ड इस कैमरा से। देखें। दया, सर, ये लोग तो सही कह रहे हैं। ये तो नीचे गिरा ही नहीं।
तो फिर इसके साथ ऐसा कैसे हुआ? श्राप 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 मैम, श्राप है ये। ये सब अंधविश्वास है। श्राप वाप कुछ नहीं होता। अच्छा, वो एक लड़की थी वनिता जिसने कॉल किया था हमें, वो कहाँ पे है? सर वनीता का तो पता नहीं, पर उसके पेरेंट्स वो वहाँ कांचा काका है ना, उनकी दुकान पे हैं। तो वनिता और प्रसाद एक दूसरे को पसंद करते थे और आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं सर, प्रसाद बहुत अच्छा लड़का था। कल को अगर वो हमारी वनिता के साथ शादी करता तो उसके साथ साथ हमारी भी किस्मत खुल जाती। वनीता है कहाँ इसको? घर में है, रो रो के बुरा हाल कर रखा है, घर से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा होता है। कितना हार्ड वर्क, कितना एम्बिशियस था प्रसाद। क्या कुछ नहीं करना था उसे लाइफ में। हमने डिसाइड किया था इंजीनियरिंग के बाद MBA भी हम साथ में करेंगे, अपना खुद का एक स्टार्टअप खोलेंगे। अब सब कुछ सपना ही बनकर रह गया। संभालो अपने आप को। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये मर्डर है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रसाद बहुत ही अजीब सा बिहेव करने लगा था। ये चौल हटकर जब ऊंची बिल्डिंग बन जाएगी तब पता नहीं कैसा लगेगा यहाँ। बस जैसा अभी लगता है उससे कई ज्यादा बेहतर, क्योंकि देख सबकी फैमिलीज बढ़ रही है और वैसे भी एक एक कमरा एक्स्ट्रा मिलेगा सबको तो अच्छा ही लगेगा। और अगर तू ये सोच रही है ना कि लोगों के बीच का प्यार कम हो जाएगा तो मिस वनीता, दीवारें ज्यादा बन जाने से लोगों के बीच का प्यार कम नहीं होगा। अरे वाह, इंजीनियरिंग के साथ साथ कवि भी बन गए। वो छोड़, तू सुनना, मेरे पास ना सबके लिए एक मस्त सरप्राइज है। जन्माष्टमी के दिन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ऐसा क्या है, बता ना। नहीं, वो तो सीक्रेट है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वैसे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस चक्कर में। क्या? तुझे तो कुछ नहीं होगा ना प्रसाद? ये नाएगा, घबरो नको, कुछ नहीं होगा। ऐसा क्या सीक्रेट हुआ सर जिसके लिए लोग पहले भी मारे जा चुके हैं? कोई तो बड़ा प्लान बॉस। इस प्रसाद को मालूम था ये खतरनाक है, फिर भी उसने अपनी जान जोखिम में डाली। आई होप सर फोरेंसिक से कोई लीड मिल जाए। हाँ समझे। हाय सर। हाय श्रेया। हाँ, फिर से ज्वाइन हुए हमारे साथ ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ग्रेट, वेलकम बैक। थैंक यू सर। हो गए? हाँ, अब बता प्रसाद के साथ क्या हुआ, इसकी मौत कैसे हुई? प्रसाद के बारे में एक बात पता चली। क्या? वो ये कि प्रसाद की बॉडी मरते वक्त इस तरह से पीछे की तरफ ऐसे क्यों मुड़ गई थी। क्या बात है सर, किसी बाबा की तरह फोरेंसिक में आप भी श्राप का पता लगाने लगे? पंकज, श्राप नहीं, साइंस। नार्का साइन। क्या कहा तुमने? नार्का साइन। नार्का साइन? हाँ बॉस, और ये केमिकल एकोन्थेरा नार्कोनिस नाम के पौधे की वजह से पैदा होता है, और ये पौधा वेस्टर्न घाट में उगता था। मतलब? था से ये मतलब अभिजीत कि ये पौधा या जहर कह लो इसे, इसके जितने भी पौधे वेस्टर्न घाट में थे सरकार ने सब उखाड़ फेंके और आगे से इसे उगाने पे पाबंदी लगा दी। मतलब आज के टाइम में ये नार्कोसिन जहर मिलना नामुमकिन है। हाँ दे, और मिलना भी नहीं चाहिए बॉस। ये पॉइजन इतना खतरनाक है कि इसके स्पाइनल कॉर्ड में जाते ही इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एकदम बर्बाद हो जाते हैं, और इसकी वजह से बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं वो एकदम टाइट होने लगती हैं, कस जाती हैं, और दिमाग में मैसेजेस जाना एकदम बंद हो जाता है। ये इतना खतरनाक है कि इसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एकदम फेल हो जाता है, और इसी जहर से इसकी बॉडी की जो मसल्स थी वो इतनी टाइट हो गई कि ये बॉडी एकदम टेढ़ी हो गई पीछे की तरफ। सर काफी भयानक मौत है ये तो। ऑफ कोर्स, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा जहर
इस प्रसाद के शरीर में आया कहां से होगा? ये आप लोग ढूंढिए। मेरा मतलब है कि ये आप लोग ढूंढिए। मैं इसकी बॉडी को एक बार फिर से चेक करता हूँ। मुझे ये पता लगाना है कि इस बॉडी में और क्या है, क्योंकि मुझे इसकी बॉडी में और भी हैवी केमिकल्स मिले हैं। जैसे रिपोर्ट आएगी मैं आपको बताऊंगा। सर, चौल में रहने वाले एक एक इंसान का बैकग्राउंड चेक कर लिया। कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है जो प्रसाद को मार सकता। सर, उस चाल में रहने वाले लोग तो कई सालों से वहीं पे रह रहे हैं सर। कुछ के तो वहाँ पे दादा परदादा के टाइम से रह रहे हैं, और वहाँ पे रहने वाले किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, सब क्लीन है। सर, सिवाय एक के। सिवाय एक? है कौन ये एक? सर, प्रसाद। प्रसाद? पर वो तो मर चुका है, अब उस पे कैसा शक? सर, उसके बैकग्राउंड चेक में मैंने उसका बैंक अकाउंट टटोला तो पता चला कि मरने से 2 दिन पहले उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए क्रेडिट हुए हैं। एक स्टूडेंट के अकाउंट में 20 लाख रुपए क्या कर रहे थे? वही तो। किसने भेजे थे प्रसाद के अकाउंट में 20 लाख रुपए? सर, मनसुख सेठ। है कौन ये मनसुख सेठ? बिल्डर है सर। वृंदावन चौल तोड़कर नई बिल्डिंग यही बनाने वाले हैं। सर, ये बिल्डर पैसा कहीं प्रसाद के मौत के पीछे यही वजह तो नहीं थी? बिल्कुल हो सकता है दया। पैसा तो अच्छे अच्छे लोगों की नीयत बदल देता है, और यहाँ तो एक कॉलेज में जाने वाले बच्चे के पास 20 लाख रुपए हैं। पता लगाना पड़ेगा इस मनसुख बिल्डर के बारे में और प्रसाद के बारे में भी। पूरी कुंडली निकालो इन दोनों की, पता तो चले ऐसा कौन सा सरप्राइज देने वाला था प्रसाद इन वृंदावन चाल वाले लोगों को। देख लिया ना सर, वृंदावन चाल का सारा डील पानी की तरह साफ है सर। आप बिल्डर लोगों का पानी कौन कौन से रास्तों से होके गुजरता है अच्छी तरीके से जानते हैं मनसुख जी। ये सस्ती डील के लिए सोसाइटी वालों को प्रेशराइज करना, कॉन्ट्रैक्ट में छोटी छोटी बातें छुपा देना, पोजीशन के टाइम पे लटका देना, ये आप लोगों के लिए आम बात है ना। 100% सही बात की सर आप। सर, हमें हमारे प्रॉफिट के लिए इतना खेल तो खेलना ही पड़ता है ना सर। हाँ। और सर, ये लोग भी तो बहुत लालची है। उनको ऐसा लगता है कि सारा प्रॉफिट उनका ही होना चाहिए, और हम यहाँ पे प्रसाद बांटने के लिए बैठे हैं। सर, लेकिन ये वृंदावन चाल वाला डील ऐसा नहीं है सर। मतलब ये लोग खुद मेरे पास आए थे, मतलब चौल के यहाँ पे बड़ा सोसाइटी बांधने के लिए। बल्कि सर 2 साल पहले प्रसाद की तो ये आइडिया सोचा था, वही तो ये प्लान लेके आया था मेरे पास। सुपर टैलेंटेड बच्चा था सर वो, आगे जाके बहुत नाम करता था। मुंबई के सारे बिल्डर्स को छोड़ के प्रसाद और बाकी के चौल वाले आप ही के पास क्यों आए? अच्छा सवाल है मैडम क्या है, मैं उसी चौल में बड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ की सारी मतलब बातें मेरे को मालूम है। मतलब हमारा जब बिजनेस बढ़ा तो हम वहाँ से निकल गए, पर मैं अभी भी उनके टच में हूँ, अभी भी वहाँ पे विजिट मारता हूँ। क्या सर, लोगों को बहुत चाहता हूँ आके, और लोगों का बहुत भरोसा है मेरे पे। हाँ, अभी भी। अच्छा, चौल वालों को पता है क्या कि प्रसाद के मरने के 2 दिन पहले आपने उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए डाले थे? पढ़ाई में काफी अच्छा था प्रसाद। टीचर्स और स्टाफ की बहुत रिस्पेक्ट करता था। हाँ, मेरा कॉलेज में एक बार झगड़ा हुआ था प्रसाद से, बट आई वॉज रॉन्ग। तारीफ करते हैं तो फिर ऐसा क्यों? अक्सर जो सबके सामने अच्छे बनते हैं ना, उनके पीछे कोई ना कोई राज होता ही है। गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना बिना मतलब के कोई प्रसाद को क्यों मारेगा? सर। हाँ सर, ये मिस लियोना है, प्रसाद के कॉलेज की लाइब्रेरियन। इन्हें आपसे बात करनी थी। हेलो सर। हेलो। मैं आज हाफ डे के लीव पर थी एंड मुझे पता चला कि सीआईडी की टीम कॉलेज में इंक्वायरी करने आई थी। मुझे आप सभी को प्रसाद के बारे में कुछ बताना है। प्रसाद लाइब्रेरी से काफी बुक लेता था, इंजीनियरिंग की, एमबीए की बुक्स, एंड उससे सारी बुक्स ना डिटेल में पढ़ने का बहुत शौक था। वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। अरे क्या मैम, पूरे कॉलेज ने प्रसाद के तारीफों के पुल बांधी, और आप भी यहाँ ब्यूरो में आके उसकी महिमा गा रही। बैड स्टूडेंट। सर, पहले पूरी बात तो सुनिए आप। सर, आप लोग समझदार है पर बैड बॉय। सर, आई मीन
प्रसाद सिर्फ अपने करियर और सिलेबस से रिलेटेड ही बुक्स लेता था, बट लास्ट 1.5 वीक में उसका नेचर बहुत बदल गया था। बदल गया था मतलब? ऑल ऑफ सडन उसको हिस्ट्री के बुक्स में इंटरेस्ट आ गया था सर। हिस्ट्री के बुक्स में? यस सर, वेट आई शो यू। सर ये देखिए, उसने 15 बुक्स इशू करवाए थे एंड ये वो सारे बुक्स है जो मुंबई के हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये बुक्स पढ़ने के लिए उसने क्लास भी बंक करा था, पहले नहीं करता था वो, और मैं ना वो बुक्स भी लेके आई हूँ, आप देखिए सर। सी एक बताओ। Whispers beneath the fort, the secret histories of Bombay. From Mumbai to Metropolis, Bombay, the colonial carve of goddesses land. 7 islands and the sea, an untold history of Heptanasia. Heptanasia क्या होता है? Heptanasia एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक डिक्शनरी के हिसाब से इसका मतलब है 7 द्वीप, 7 आइलैंड्स। मुंबई को पहले हेप्तनेसिया ही कहते थे क्योंकि मुंबई 7 अलग अलग आइलैंड को मिलाकर बनाया गया शहर है। राइट सर। प्रसाद को मुंबई में 500 साल पहले रहने वाले लोगों की लाइफ में इंटरेस्ट था। वो उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। इनफैक्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड उस मेडिसिन से बनने वाले पॉइजन के बारे में भी वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। पॉइजन? बड़ी अजीब बात है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इन सारे सब्जेक्ट में दिलचस्पी क्यों? और तो और मेडिसिन में भी। अच्छा, वो मेडिसिन की बुक कहाँ है? हो सकता है वो उस जहर के बारे में जानना चाहता था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। नो सर, हमारी लाइब्रेरी में ऐसी बुक नहीं मिलती। माइट भी उसने बाहर से इशू करवाया होगा, या फिर इंटरनेट पे तो सब कुछ मिल जाता है ना। गड़बड़ है दया, गड़बड़ है। इस प्रसाद के हाथ कुछ ऐसा लग गया था जिसके बारे में वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, पर ऐसा क्या उसके हाथ लग गया जिसकी वजह से उसकी जान चली गई? किस बात के पैसे दिए थे आपने प्रसाद को? उसको कमीशन देके कौन सी डील कराना चाहते थे आप? देखिए सर, आप सीआईडी वाले हो, आपका काम है शक करना, लेकिन सर वो बेचारे बच्चे पे कोई इल्जाम मत लगाना सर। क्या सर, सीधा साधा बच्चा था और सर वो सबके भले के लिए काम करता था। हाँ, मैंने दिए थे उसको 20 लाख रुपए। लो मनसुख मामा, मम्मी ने ना आपके लिए पुरणपोळी पाठवली है। अरे वाह वाह वाह, तेरे को मालूम है मेरे को पुरणपोली पसंद है। हाँ? ए, तेरे मम्मी का कोई प्लान नहीं है ना ये पुरणपोली खिला के मेरे पास तो एक एक्स्ट्रा बेडरूम लेने का? अरे नहीं मामा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ठीक है। मम्मी का तो पता नहीं, लेकिन मेरे को आपसे एक हेल्प चाहिए। मेरे को ना चाल वाले लोगों के लिए कुछ तो करने का है और उसमें आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए बस। अरे बोल ना, क्या कंट्रीब्यूशन चाहिए, क्या हेल्प चाहिए, बोल। वो तो सरप्राइज है आपके लिए भी, जन्माष्टमी के दिन ही बताऊंगा। ऐसा है? हाँ चल ठीक है, बोल क्या हेल्प करो, बोल। तो क्या मदद चाहिए, बोल ना, क्यों शर्मा रहे, बोल। 20 लाख रुपए। क्या 20 लाख? अरे लेकिन मैं आपको एक एक पैसे का हिसाब दूंगा और जब मैं कमाने लग जाऊंगा मैं आपको वो भी चुका दूंगा, प्रॉमिस। मामा प्लीज। चल दिया तेरे को 20 लाख। क्या है, लोग घोड़े पर पैसा लगाते, तू तो अपना टाइगर है कि नहीं? हा? क्या है, मेरे पापा ने उस चौल से शुरुआत की थी तो मेरा भी कुछ हक बनता है ना, उसके लिए कुछ करूं। वो लोगों के लिए मेरे को कुछ करने का है। चल दिया तेरे को पैसा। और हाँ, वो सरप्राइज का इंतजार रहेगा मेरे को। अरे जरूर, 100%। आपसे थोड़ी छुपाऊंगा यार। और थैंक यू फॉर दिस। 20 साल के बच्चे को 20 लाख ऐसे ही दे दिए? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है मनसुख जी। क्या है ना मैडम, यहाँ पे हर तरह के डील होते हैं, हर तरह के झगड़े होते हैं और हमें भी तो प्रूफ रखना पड़ता है ना, इसलिए हमने हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। ये देखिए, वहाँ पे भी मैडम, वो इस रिकॉर्डिंग के साथ। चाहिए तो सर मैडम आप मेरी और प्रसाद की वो मीटिंग चेक कर सकते हैं, सेम टू सेम मिलेगा। नहीं, वो तो हम लोग चेक करेंगे ही। आप ये बताइए, आपको कुछ अंदाजा है कि प्रसाद क्या सरप्राइज देने वाला था? सर वो तो जन्माष्टमी के दिन ही पता चलने वाला था। बस सर, एक बार ये प्रसाद के किसी कॉलेज के दोस्त से ये पता चल जाए कि ये जन्माष्टमी के दिन चौल वालों को क्या सरप्राइज देने वाला था,
सीआईडी वाले आए थे। सर ये मनसुख बिल्डर है तो बहुत शातिर, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया कि उसने प्रसाद को 20 लाख रुपए दिए थे। तो वहाँ सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक की थी तो उसमें दिख रहा है प्रसाद ने मांगा थी। पर किस लिए मांगे थे 20 लाख रुपए प्रसाद ने? सर ये तो वो अब जन्माष्टमी के दिन ही बताने वाला था, सरप्राइज। सर पहले उसने 20 लाख रुपए मांगे, फिर मुंबई शहर के इतिहास के बारे में पढ़ने लगा। आखिर ये प्रसाद प्लान क्या कर रहा था? और सर एग्जैक्ट 500 साल पुरानी हिस्ट्री क्यों? मुंबई की हिस्ट्री 2500 साल पुरानी है। क्योंकि 500 साल पहले पोर्चुगीज आए थे। 500 साल पहले पुर्तगीज आए थे, पर पुर्तगीज आए थे समुद्री रास्ते से, और वृंदावन चाल है समुद्र के किनारे। तो फिर कहीं पोर्चुगीज ने सबसे पहले वहीं तो कब्जा नहीं किया था? लगता है अभिजीत हमारे सारे सवालों की गुत्थी इस वृंदावन चाल में ही सुलझेगी। हेलो, क्या? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं वहां पे। सर वृंदावन चौल में वनिता पे हमला हुआ है, उसके घर में। ये सब हुआ कैसे? पता नहीं सर, जब हम दोनों घर आए तो वनिता जमीन पर बेहोश पड़ी थी। हम उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर चले गए। डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, पता नहीं कब होश में आएगी। सर आसपास कोई खून या मारपीट का कोई निशान नहीं। हो, डॉक्टर ने भी कहा कि वनीता को शायद खाने पीने की किसी चीज में जहर दिया गया है, क्योंकि उसके शरीर पे चोट के तो कोई निशान नहीं है। जहर? अभिजीत, शायद ये वही जहर हो जो प्रसाद को दिया गया था। सर मगर वो खा के तो प्रसाद की मौके पे ही मौत हो गई। जहर के डोज पे भी तो डिपेंड करता है पंकज। क्या पता वनिता को कितना जहर दिया गया हो। और घर से कोई चीज गायब है? कोई चीज चोरी हो गई हो? सब वैसा का वैसा है, सिर्फ वनिता का लैपटॉप नहीं है। लैपटॉप? क्या कुछ खास था उसमें? नहीं सर, खास नहीं सर, बस कॉलेज के प्रोजेक्ट्स के लिए दिया था। हाँ, लेकिन प्रसाद उसका बहुत इस्तेमाल किया करता था। शायद वो उसके वीडियोस एडिट करता रहता था। हो सकता है इस प्रसाद ने कोई वीडियो शूट करके उस लैपटॉप में स्टोर किया हो, और खूनी ने प्रसाद को मारने के बाद सबूत मिटाने के लिए लैपटॉप को ही गायब कर दिया। सर ये प्रसाद का ऑनलाइन वीडियोस देखी थी। तो गाइस अभी हम लोग हमारे चौल में एंटर करने जा रहे हैं। हम पांचों मिलके तबाही मचाने वाले हैं क्योंकि भूख लगी हुई है। और हमारे चौल के प्रॉप। ये जरा देखिए, ये लोग कौन है? ये बच्चे? ये उसके दोस्त हैं सर, मोंटी, रघु, केतन और विनय। ये लोग तो प्रसाद के लगभग हर वीडियो में दिख रहे हैं। पंकज जरा देखो, शायद उन लोगों से कुछ पता चले। अरे हमारे बच्चे को बुलाओ, हमारे बच्चे गायब हो गए। अरे हमारे बच्चे क्या हुआ यहाँ पे? हाँ? एक मिनट, क्या बात है? हाँ? सर इनके बच्चे गायब है सर। बच्चे गायब? 4 घंटा हो गया साहब, घर आए ही नहीं बच्चे। फोन ट्राई किया उनका? सबके फोन बंद है, किसी को फोन नहीं लग रहा है। क्या नाम है आपके बच्चों का? रघु, विनय, केतन, मोंटी। ये तो वही उन चारों के नाम। सर लगता है ये खूनी हमसे एक कदम आगे चल रहा है। आप लोगों को किसी पे शक है यहाँ पे? मैंने उन चारों को सुबह केदार के साथ बहस करते हुए देखा था। ये केदार तो वही है ना जिसने प्रसाद का वीडियो दिखाने से मना कर दिया था? नहीं, मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। कौन है ये केदार? कहाँ रहता है? सर वो मेरा बेटा है, वनिता का बड़ा भाई। प्रसाद के साथ में बिल्कुल नहीं बनती थी। क्या बोल रही है? जैसे मेरे बच्चे ने ये सब किया हो। सर मेरा बेटा थोड़ा निकम्मा है, पढ़ाई पूरी करने के बाद घर पर ही रहता है, काम धंधा नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब उसने किया। क्या दुश्मनी थी प्रसाद के साथ केदार की? सर क्या है कि बहन का बड़ा भाई है तो वही हक जमाता है जैसे दूसरे बड़े भाई जमाते हैं। बस उसको प्रसाद और वनिता का मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए कभी कभार उसके प्रसाद के साथ थोड़ी बहुत
बहसबाजी होती थी, वनीता को भी डांटता था। पंकज जरा देखो ये केदार कहाँ है, ढूंढो। अच्छा एक अच्छा, ये प्रसाद ये ब्लॉग्स बनाता था और यहाँ बच्चे उसके साथ में उसमें काम करते थे, तो किसी को कुछ पता है कि वो उसने आखिरी बार कौन सा वीडियो बनाया था? सर अब ये बच्चे कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, हमें क्या मालूम। आप बस उन्हें ढूंढ कर लाइए, मेरा जी तो बहुत घबरा रहा है। 4 दिन पहले ही मोंटी कीचड़ से सना हुआ घर आया था। कहाँ गया था वो तो नहीं पता, पर बहुत खुश लग रहा था। और साहब प्रसाद के भी शर्ट पे बहुत कीचड़ लगा था, एक साइड से फटा भी था सर। वो शर्ट कहाँ पे है अभी? अभी घर पे है सर। तो देख सकते हैं? हाँ सर। चल लाई। भगवान जाने क्या हो रहा है इस साल में। पहले तो प्रसाद को किसी ने मार दिया, फिर वनीता पर हमला हुआ, और अब ये चारों बच्चे गायब है। साहब कौन सा जहर? कालाक्षरी। कालाक्षरी? और ये ऐसा कोई मामूली जहर नहीं है, 500 साल पुराना है। मुझे प्रसाद के पेट में 500 साल पुराने ट्रेसेस मिले हैं। सर ये प्रसाद भी लगभग उसी टाइम की मुंबई की हिस्ट्री के बारे में चेक कर रहा था, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता? और हाँ, मैंने वनीता का ब्लड सैंपल भी चेक किया, तो उसकी बॉडी में भी मुझे इसी टाइम पीरियड का जहर मिला है, 500 साल पुराना। कौन सा जहर मिला? ये है निशा गुल्मा। इसकी गर्लफ्रेंड का नाम है निशा गुमला। एक्सक्यूज मी, मेरी किसी गर्लफ्रेंड का कोई निशा गुमला नाम नहीं था। नहीं मतलब? नहीं, ये जहर का नाम है यार, 500 साल पुराना जहर है। और हाँ, इस जहर को लोग पुराने जमाने में वो भेड़िए जैसे खतरनाक जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। 500 साल पुराना जहर इस खूनी के हाथ लगा कैसे? ये केस तो और भी उलझते जा रहा है। और एक बात और, मैंने प्रसाद की शर्ट को चेक किया। हाँ। शर्ट पर कुछ काई कीचड़ मिली, कुछ जंग मिला। मुझे लगता है प्रसाद के फ्रेंड्स और प्रसाद किसी ऐसी जगह पर गए होंगे जहां पर कोई लोहा होगा, जंग लगा हुआ लोहा, और बहुत सारी गंदगी होगी, कीचड़ काई ऐसी, जैसे कोई पुराना तालाब या कोई पुराना किला, पुराना खंडर, पुराना कुआं, कुछ ऐसी जगह। सर ये प्रसाद और उसके दोस्तों ने जो भी वीडियो बनाई है, ये चौल के आसपास ही शूट किया उन्होंने। तो ये जगह जो साड़ू साहब बता रहे हैं, कोई पुराना खंडहर, कुआं, तालाब, ऐसी कोई जगह तो वो भी चौल के आसपास ही होगी सर। हाँ पंकज, ठीक है, हम लोग अभी आते हैं। क्या केदार जी, जब तुमसे फोन मांगा गया वो प्रसाद का वीडियो देखने के लिए तो तुमने मना कर दिया। कुछ छुपा रखा है क्या फोन के अंदर? कुछ नहीं सर, मैं क्या छुपाऊंगा आपसे। प्रसाद के एक्सीडेंट का वीडियो डिलीट कर दिया इसने सर, चेक किया मैंने। वीडियो डिलीट किया तूने? हाँ, सबूत मिटा रहा था? नहीं सर, मैंने तो डर के मारे डिलीट कर दी। मैंने तो झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं ऑनलाइन जुआ खेलता हूँ और मेरे फोन में बहुत सी गैम्बलिंग इल्लीगल ऐप्स भी है। तो मुझे लगा कि आप लोग मेरा फोन चेक करोगे तो आप सबको वो मेरा पता चल जाएगा। अच्छा, आज सुबह तुम प्रसाद के दोस्तों के साथ झगड़ा कर रहे थे, बहस हो रही थी तुम्हारी, उसके बाद से ही वो चारों गायब हैं। क्या बात थी? मेरे को कोई आइडिया नहीं है सर। वो लोग तो मुझे धमकी दे रहे थे शिकायत करने की, इसलिए मेरी बहस हो गई उन सबके साथ। किस बात की शिकायत? किस बात की शिकायत? वो लोग फालतू की वीडियो शूट करते रहते थे, तो मैंने एक दिन उनको बोल दिया कि चौल के पीछे एक खंडर है, वहां जाओ और वहां वीडियोस बनाओ, तुम लोग को बहुत व्यूज मिलेंगे। पर एक बात सिर्फ मेरे को पता थी कि वो एरिया बहुत खतरनाक है और क्या? वहां का पानी भी बहुत जहरीला है। अगर कोई गलती से उसमें गिर जाता तो मेरी खुन्नस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती। उस प्रसाद की वजह से मेरे माँ बाप से मुझे बहुत सुनना पड़ता था, हर वक्त मुझे उसकी मिसाल देकर ताना मारते थे। मैं परेशान हो गया था सर, मन ही मन चाहता था कि मेरे जिंदगी से वो चला जाए, पर आई शपथ मैंने किसी को कुछ नहीं किया है सर। कितनी दूरी पर है वो जगह तुम्हारे वृंदावन चाल से? सर कुछ 300-400 मीटर दूर रहेगी। खंडहर है तो पुरानी होगी, कितनी पुरानी कुछ मालूम है? पता नहीं सर, पर लोगों का कहना है कि कुछ 500 या 600 साल पुरानी रहेगी वो जगह, और वो जगह शापित भी है। 500-600 साल पुरानी जगह और 500-600 साल पुराना जहर जिससे प्रसाद की मौत हो गई, है ना बड़ी अजीब बात। अरे सर, कहाँ आ गए सर? यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
पंकज, ये देखो उस लड़के का टी शर्ट का टुकड़ा। शायद वो बच्चों ने यहीं से वीडियो बनाया होगा सर। हाँ अभिजीत, वो जगह मिल गई है। लोकेशन भेजो। ठीक है, भेजता हूँ। अरे कहाँ लेके आ गए सर आप लोग? ये पहले जमाने के लोग कैसी भूतिया जगह पर रहते थे। पंकज, ये तो पहले के लोगों की कलाकारी है, ये तो उनका मुकाबला क्या है आजकल के इस मनसुख भाई से। कमाल। पंकज, सर सर ये ये तो बहुत पुराने कंकाल दिख रहे हैं यार। ये देखो, ये बर्तन भी है। बक्सा देखो वहां पे, संदूक में क्या है? ये तो कोई बहुत पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट लग रही है। हाँ दे। ये देखो, घसीटने का निशान है, लगता है किसी को यहाँ से घसीट के ले जाएगी इस तरफ। जिंदा है। ये तो भाई चौल वाले बच्चे हैं। हॉस्पिटल ले जाना होगा इनको, जल्दी से जल्दी। उठाओ इसे, उठाओ। सर वो चारों लड़के अभी खतरे से बाहर हैं। गुड। डॉक्टर्स का कहना है कि जहर ने ज्यादा असर नहीं दिखाया है। वनीता के साथ वो लोग भी जल्दी रिकवर हो जाएंगे। हेलो सर। हेलो डॉक्टर चंद्रा। अरे या ये डॉक्टर चंद्रा है, बहुत ही सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट है। इन्हीं को हमने जो हमें वो मैन्युस्क्रिप्ट्स और स्केलेटन मिले ना, वो स्टडी करने के लिए दिए थे। जी सर, ये सारी चीजें मैंने थरोली चेक कर ली। इनिशियल स्टडी से यही पता चलता है कि ये कॉइन्स, ये ज्वेलरी, ये सब कुछ आइटम्स, ये सारे मिडिवल पीरियड यानी उत्तर मध्यकाल के हैं। साल बोलूं तो 1300 से 1500 एडी के बीच। सर मतलब लगभग 500-600 साल पुराना। जी, और जो स्केलेटन्स मिले हैं उनकी लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट के हिसाब से वो सभी एक ही फैमिली के हैं। उस जमाने में शायद आयुर्वेद की फैमिली से होंगे। वो एक खास किस्म का जहर बनाया था उन्होंने, जिसे अगर कम मात्रा में इस्तेमाल करें तो दवाई थी, और अगर ज्यादा यूज करे तो कोई भी जंगली जानवर उस जहर से मर सकता था। जी। पूरे परिवार वहां सुरंग में क्यों छुपा हुआ था? बाहर से कुछ लोग बहुत साल पहले वहां आए थे, और वहां आते ही वो गांव और घरों में जाकर लोगों को लूटते थे और फिर लोगों को मारकर सब कुछ जला देते थे। ऐसे में इस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है कि वो परिवार उस जगह अपनी कुछ सबसे कीमती चीजों को लेकर छुप गए थे। अच्छा। और एक बहुत ही खास चीज का जिक्र किया था उन्होंने, रत्न राजा। रत्न राजा? वो परिवार यही चाहता था, चाहे सब कुछ चला जाए
पर रत्न राजा को उनके आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर रखें। ये सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई खास रत्न है, कोई बड़ा स्टोन, कोई बड़ा हीरा या फिर कोई खास किस्म का जेवर। हाँ, हो सकता है। और यही रत्न राजा उन बच्चों के हाथ लग गया होगा। ये बात बाहर फैल गई तो बस किसी और ने ये रत्न राजा उन बच्चों से छीन लिया, चुरा लिया। मगर जिसने भी ये चुराया उन्हें ये पता नहीं कि तब तक इस रत्न राजा की कोई कीमत नहीं जब तक कि वो बाहर बेच न दे। कोई महंगा रत्नों से जड़ा कुछ चीज है उसके पास। अच्छा, रत्न से जुड़ी हुई चीज क्या थी? वो चीज कुछ बताया उसके बारे में? कितना बड़ा था या साइज के बारे में तो नहीं बताया सर, लेकिन वो बोल रहा था लगभग 1 किलो होगा। 1 किलो? हाँ, नाना करके भी ब्लैक मार्केट में उसका कीमत 30 से 40 करोड़ रुपया है। 30-40 करोड़? जी। आपने नहीं खरीदी उसको? नहीं नहीं सर, ऐसा काम हम नहीं करते हैं। क्या पता कहीं से चोरी कर लाया हो। अच्छा, उस आदमी के बारे में कुछ बता सकते हैं? कैसा दिखता था, उसका हुलिया वगैरह? नहीं सर, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था कि मैं उसका हुलिया याद रखूं। हमारे शॉप में बहुत कस्टमर आते रहते हैं। हाँ सर, मैंने मना किया तब उसने गुस्से से ये बोला कि इतनी बारिश में फुकट में यहाँ चल कर आया। सर चल के आया मतलब आसपास ही कहीं रहता होगा। आसपास मतलब वृंदावन चौल? कोई चौल का ही आदमी होगा जिसे इन कॉइन और मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पता है, और हो ना हो उन बच्चों को भी जानता होगा, तभी वो उन लोगों को आसानी से किडनैप कर पाया। और अब वो रत्न जड़ी चीज को जल्दी से जल्दी बेच के यहाँ से फरार होना चाहता है। सर अगर ऐसी बात है तो वो रत्न जड़ी हुई चीज हम ही खरीद लेते हैं। सर, उस ज्वेलर के दुकान का सीसीटीवी फुटेज चेक किया हमने। जो आदमी रतन राजा को बेचने के लिए पूछताछ करने आया था, उसका चेहरा दिख नहीं रहा है सर। ओह, फिर उसे पकड़ेंगे कैसे सर? हम तो उसे पहचानते भी नहीं। पकड़ेंगे पंकज, जरूर पकड़ेंगे। ऐसा जाल बिछाएंगे कि चूहा अपने आप बिल से बाहर आएगा। सगळ्यांना माझा नमस्कार। मला माहिती है कि चाली में इतना बड़ा हादसा होने के बाद किसी का भी मन जन्माष्टमी मनाने का नहीं कर रहा होगा, पर माझा प्रसाद की आखिरी ख्वाहिश थी कि इस चाली का आखिरी जन्माष्टमी बड़ा धूमधाम से मनाया जाए। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं मनसुख भाई का, जिन्होंने इस इवेंट की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। मनसुख भाई, नमस्कार मंडली। प्रसाद मेरे छोटे बच्चे जैसा है और उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं कुछ भी करता हूँ। ये जो जन्माष्टमी का उत्सव आप देख रहे हैं, इसका जो आयोजन किया है इस बार, वो है हमारे जय किशन ज्वेलर्स के किशन भाई। उन्होंने ये सारा इवेंट स्पॉन्सर किया है। अरे किशन भाई आगे आइए। महाराज के। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यहाँ पे आपकी बिल्डिंग बनेगी तो वहां नीचे मेरा भी एक शोरूम होगा, जहाँ पे मैं आपको वाजिब दामों में गहने बना के दूंगा। कान्हा जी झूठ ना बुलवाए। पर ये तो बड़ी दूर की बात है जी। अभी प्रॉफिट कैसे कमाएं? तो ऐसा है, किसी के पास कोई पुराने गहने हैं, कोई नाग नगीना हो जो आप बेचना चाहते हो अच्छे दामों पे, तो मैं आपको अच्छे दाम पे वो करके दूंगा। और अगर किसी के पास कोई स्पेशल आइटम है जो सरकार से, समाज से छुपा के रखा है, तो बैक एंट्री से उसको भी अच्छा दाम बनवा के दूंगा। कान्हा जी झूठ ना बोलवाए। खरी बात है, खरा सौदा है जी।
बोला किसरा महाराज के। वालों के पास कहाँ कोई बड़ा आइटम निकलेगा। सोच लो, ताजमहल से कम कीमती सामान नहीं है। पूरी रत्नों से जड़ी हुई मूर्ति है। अच्छा, 1 किलो से भी भारी। अरे जाना कहाँ है? हाँ? सीआईडी। साहब आप कुछ करो साहब, वरना हमारी ये चाल बर्बाद हो जाएगी साहब। प्रसाद और उसके चारों दोस्तों को मिला था वो खजाना और सीधा मेरे पास है। प्रसाद बोला कि वो रत्न राजा चाली के लोगों को दे देते, लेकिन मेरे मन में लालच आ गया। कब तक इस किराने की दुकान से अपना घर चला था, लेकिन तिकड़मबाजी बिठाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था। तो मैंने उसको बोला कि जन्माष्टमी के दिन देते हैं और वो मान गया और सब कुछ मेरे साथ छोड़ के चले गए। और ये जहर देने का आइडिया कैसे आया तुम्हें? लल्ली वो चाट के मर गई थी। लल्ली? लल्ली मेरी बिल्ली सर। उस कुएं के खजाने के साथ बच्चों को एक पोटली भी मिली थी। मैंने दुकान में रख दी, लेकिन एक दिन मेरी लल्ली ने उसे चाट लिया। तभी मुझे पता चला कि इस पोटली में जरूर कोई खतरनाक जहर है। और वो प्रसाद दही अंडी के प्रैक्टिस के लिए आने से पहले मैंने पेड़े में वो जहर डाल के उसको दे दिया। और जब उसके दोस्तों को तुम पे शक हुआ तो तुमने उन्हें भी जहर दे दिया? हाँ, वो चारों आए थे मेरी दुकान पे, कह रहे थे कि सीआईडी को सब बता देंगे, लेकिन मैंने भी बातों बातों में जूस में जहर मिलाकर उनको पिला दिया था। जहर थोड़ा कम था, इसलिए असर भी धीमे होना था। तो मैंने बहाने से उनको उस गुफा के अंदर लेके गया। और वनीता? जब वो चारों को मैं गुफा के अंदर ले जा रहा था, तभी वो मोंटी बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रहा था कि वनीता के लैपटॉप में मेरे खिलाफ सारे सबूत हैं। तो मैंने तभी तुरंत उनको वहीं पटक के सीधा वनीता के घर गया। वनीता के घर जाके उसको वो फ्लेवर्ड मिल्क में वो जहर मिला के उसको दे दिया और लैपटॉप लेके वहां से निकल गया। मुझे लगा कि सारे सबूत मिटा दूंगा तो रत्न राजा मेरा हो ही जाएगा। रत्न राजा कहाँ है अभी? जिसको बचाने के लिए प्रसाद ने अपनी जान दी, वनीता और उसके दोस्तों को किडनैप किया गया, वो इस वक्त हमारे पास है। प्रसाद और उसके दोस्तों को खंडहर में शूटिंग करते समय वो मिला था और वो आज ही के दिन, जन्माष्टमी के दिन, आप सबको दिखाना चाहता था, आप सबके साथ बांटना चाहता था।
वो ये है उसका सरप्राइज। पाँच 500 साल पहले यहाँ इस गांव में रहने वाले लोग इसे रत्न राजा के नाम से जानते थे और प्रसाद इसी रत्न राजा के लिए मंदिर बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने मनसुख भाई से 20 लाख रुपए उधार लिए थे। क्यों मनसुख भाई? हाँ सर। देखिए अब ये ऐसा है कि ये मूर्ति जो है जमीन के अंदर मिली है, नीचे मिली है, इसलिए इस पे कानूनन सरकार का हक है। लेकिन प्रसाद के सपने के लिए, आपके लिए, रत्न राजा के लिए हमने यहाँ स्पेशल परमिशन ली है मंदिर बनाने। रत्न राजा यहाँ थे और यहाँ के ही रहेंगे। और प्रसाद का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी अब आपकी है सर। आइए, अब जोर से बोलिए, बाल मोहन कृष्ण मुरारी की।